हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि अभाज्य और भाज्य संख्याओं में अंतर, डिफरेंस बिटवीन प्राइम एंड कंपोजिट नंबर। ठीक है दोस्तों, डिफरेंस बिटवीन प्राइम एंड कंपोजिट नंबर, भाज्य और अभाज्य और भाज्य संख्याएं। ठीक है, इन दोनों के बीच में आज हम अंतर जानेंगे। पिछली वीडियो में आपने पढ़ा था प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। आज हम इन दोनों के बीच में अंतर के बारे में बात करने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। प्राइम नंबर्स को हम लोग हिंदी में बोलते हैं अभाज्य संख्याएं। ठीक है, अभाज्य संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जिन नंबर्स या संख्याओं के सिर्फ दो फैक्टर्स होते हैं, दो फैक्टर्स या दो गुणनखंड होते हैं। ठीक है, जिन संख्याओं के सिर्फ दो फैक्टर्स होते हैं उन्हें कहा जाता है प्राइम नंबर्स। जिन नंबर्स के सिर्फ दो फैक्टर्स होते हैं उन्हें कहा जाता है प्राइम नंबर्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हो गया 2, 3, 4। 4 नहीं होगा, क्यों? क्योंकि 4 के तो 2 से ज़्यादा फैक्टर हो जाएंगे। 1 होगा, 2 होगा, 4 हो जाएगा, ये 3 फैक्टर हो जाएंगे, तो ये प्राइम नहीं होगा। ठीक है, प्राइम कौन सा होगा? 2 होगा, 3 होगा। ठीक है, 2 कैसे होगा? इसका एक फैक्टर होता है और एक ये खुद होता है। तो प्राइम नंबर का सबसे सीधा डेफिनेशन है कि जो सिर्फ 1 से डिवाइड हो या खुद से डिवाइड हो। ठीक है, जो खुद से डिवाइड हो और 1 से डिवाइड हो। अब देखो, इसमें जो सिर्फ खुद से डिवाइड हो और 1 से डिवाइड हो, इसके अलावा 3 किसी और से डिवाइड हो सकता है? नहीं हो सकता है। अब इसी तरीके से देखिए 11 के कितने फैक्टर होंगे? खुद 11 होगा और 1 से, या तो 1 से डिवाइड होगा या तो 11 से। तो इसके कितने फैक्टर हो रहे हैं? 2। सिर्फ 2 फैक्टर वाले नंबर्स कौन से होते हैं? प्राइम नंबर्स होते हैं। सिर्फ 2 फैक्टर्स वाले नंबर कौन से होते हैं? प्राइम नंबर्स होते हैं। ठीक है, सिर्फ 2 फैक्टर वाले नंबर कौन से होते हैं? प्राइम नंबर होते हैं। अब देखिए कंपोजिट नंबर होता है भाज्य संख्याएं। ठीक है, भाज्य संख्याएं। कंपोजिट नंबर का मतलब होता है भाज्य संख्याएं, जिन संख्याओं के 2 या 2 से ज़्यादा, ठीक है, 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। ठीक है, जिन संख्याओं के 2 से ज़्यादा फैक्टर या गुणनखंड होते हैं उन्हें कंपोजिट नंबर कहा जाता है। ठीक है, जिन संख्याओं के 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं उन्हें कंपोजिट नंबर कहा जाता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल 4 ले लेते हैं। ठीक है, 4 के कितने फैक्टर होते हैं? 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा और 4 से खुद से भी कटेगा। 3 फैक्टर है, तो ये कंपोजिट नंबर होगा। ठीक है, ये होगा क्या? कंपोजिट नंबर, कंपोजिट होगा ये। ठीक है, जिनके 2 फैक्टर होते हैं वो होते हैं प्राइम, और जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं वो होते हैं कंपोजिट। अब देखो जैसे 2 है, 2 के कितने थे? 1 है और 2 है, तो ये क्या है? ये हो जाएगा प्राइम। उसी तरीके से जैसे 6 आ गया यहाँ पर, 6 के कितने हो जाएंगे? 1, 2, 3, 3 फैक्टर हैं और 6 खुद, 4 फैक्टर हो गए, है ना। तो ये कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा कंपोजिट। समझ गए आप? जिनके 2 से ज़्यादा गुणनफल या तो फैक्टर हों। ठीक है, जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर हों वो होते हैं कंपोजिट नंबर, और जिनके सिर्फ 2 फैक्टर हों वो होते हैं प्राइम नंबर्स। उम्मीद करते हैं आपको सारी चीज़ समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर आपको डेली सुबह 7 बजे और शाम को 7 बजे मैथ की वीडियोस देखने के लिए मिलती रहती है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।